हॉस्पिटल में, वहां पर इसके लेबोरेटरी टेस्ट में इसने डीएनए टेस्ट करवाए अपने बच्चों चारों के। बहुत ज्यादा नाजेबा तस्वीरें और वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, जो कि उसके अलावा उसके बाजू और टांग के मतलब रान के ऊपर जेड के नाम उसने लिखे हुए, सिगरेट के साथ जेड बनाया हुआ है जलाकर। ये इसकी आईडी है। और ये दरमियान में जो लड़का है ना, ये इसका शाहिद टेस्ट दाओ लेबोरेटरी में हुए इसके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बात करते हैं सीमा हैदर के केस के हवाले से। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि मुस्कान जी जो कि सीमा हैदर के घर के बराबर में ही रहती है, उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें हमारे अरशद भाई जो कि मुस्कान का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें मुस्कान जी ने सीमा के हवाले से काफ़ी अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। जिसमें एक सबूत ये भी है कि सीमा ने अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया है। बहुत ही अहम इंटरव्यू दिया है मुस्कान ने सीमा के हवाले से, जिसमें सीमा बुरी तरह से फंस गई। तो आइए देखते हैं उस इंटरव्यू को। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं उस इंटरव्यू को। कराची के अंदर दाओ लेबोरेटरी के अंदर हॉस्पिटल में, वहां पर इसके लेबोरेटरी टेस्ट में इसने डीएनए टेस्ट करवाए अपने बच्चों चारों के। बहुत ज्यादा नाजेबा तस्वीरें और वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, जो कि मैं काबिल समझा। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप बगैर टाइम जाया किए वहां से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आई है, तो हम वेलकम करते हैं मुस्कान जी आपको अपने प्रोग्राम में। वेलकम, आपका भी वेलकम जी। आपने हमें इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप बगैर टाइम जाया किए हमें बताएं वहां से आप क्या क्या जो है डिटेल्स कलेक्ट करके लाई हैं, कलेक्ट करके लाई हैं वहां से, जो सीमा के घर से। सीमा के घर से बहुत कुछ मिला है। सबसे पहला तो जो मैंने मतलब कि उसके घर में जाकर तहकीक की, उसका घर भी दिखाया आपको, जिसमें वो पहले तो बोलती थी कि मैं तो कुरान नमाज पढ़ती नहीं थी, 3 साल से मैं तो अपने आप को हिंदू समझती थी, जो कि वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की है। और उसमें जो उसके 3 कुराने पाक पढ़े हुए, अगर वो हिंदू थी तो वो कुराने पाक कैसे पढ़ती थी। और दूसरी बात कि अगर वो कहती है कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, अगर उसके पास मोबाइल नहीं था तो सन 2015 से उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 आइडिया बनाई हुई थी अपनी फेसबुक आइडिया। एक फरहान अली के नाम से थी, एक वफा के नाम से थी, SZS के नाम से, और एक वफा बलोच के नाम से थी, जो कि मैं आपको दे दूंगी। अगर और भी किसी को प्रूफ चाहिए हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं उनको एविडेंस आप हमें यहाँ पे थोड़ा शो तो करवाएं। एविडेंस जो आपके पास है वो शो करवाएं जरा हमें अभी यहाँ पे। वो अपने आप को कहती है कि मैं सचिन के लिए मैंने प्यार में अपने आप को कट लगाया, ये किया वो किया। तो मेरे भाई वो सन 2015 में भी अपने जिस्म को काट चुकी है। उस वक्त तो सचिन का नाम निशान नहीं था, मेरे पास उसका भी प्रूफ पड़ा है। मैं सबको देने के लिए तैयार हूँ, जिसको भी प्रूफ चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आप खुद देखें कि अगर उसके पास मोबाइल नहीं था तो उसकी 3 आइडिया कैसे आ गई। उसके अलावा अगर उसके पास मोबाइल नहीं था तो फिर उसने जो तस्वीर बनाई हुई है उसमें उसकी कलाई कटी हुई है, वो भी उसके अंदर है। उसके अलावा उसके बाजू और टांग के मतलब रान के ऊपर जेड के नाम उसने लिखे हुए, सिगरेट के साथ जेड बनाया हुआ है जलाकर। गुलाम हैदर का नाम जेड से नहीं आता, सचिन का नाम जेड से नहीं आता, तो फिर ये जेड कौन था बीच में। और ये तो पहले की बात है, सचिन तो अभी बीच में आया ना, ये तो पहले की बात है। और ये अच्छा, कुछ एविडेंस तो दिखाएं हमें, आप हमारे नाजरीन को कुछ चीजें तो दिखाएं। आप अपने मोबाइल पे कुछ चीजें हमें दिखा रही थी, वो तो दिखाएं कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, क्या एविडेंस है। फिलहाल मैं आपको ये इसकी आईडी वगैरह दिखाती हूँ। अब ये देखें इसकी जो आईडीज है, जो कहती थी कि मेरे पास मोबाइल नहीं था। सबसे पहले तो आप ये आईडी देखें इसकी, जो कि ये देखें, ये इसकी आईडी है। और ये दरमियान में जो लड़का है ना, ये इसका शाहिद अली रिंद, इसका कजन है, इसका मसाद है। आप खुद देखें कि अगर इसके पास मोबाइल नहीं था तो शाहिद अली रिंद इसका ऐड फ्रेंड, मतलब वो उसमें ऐड था फ्रेंड लिस्ट के अंदर। पहली आईडी ये थी इसकी, जो कि लिखा हुआ है वफा बलोच के नाम से, ठीक है। दूसरी आईडी जो थी इसकी ये है फरहान अली के नाम से। अगर इसके पास मोबाइल, ये तो गुलाम हैदर का छोटा बेटा, ये तो बेटा है ना गुलाम हैदर का, जो अब इस वक्त बड़ा हो चुका, 8-9 साल का है। जी मैं इसकी बच्चे की भी आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखें SZS, ठीक है, वफा के नाम से। अच्छा,
ये इसकी ये भी तीसरी आईडी है। है, फेक आईडी दूसरी भी है इसकी। इसने अपनी फेक आइडिया बनाई हुई थी। किसके लिए बनाई थी? तीन मतलब कि इसने आइडिया बनाई हुई थी। ये इसका वो बेटा फरहान अली, जो उसकी इसने प्रोफाइल लगाई हुई थी, फरहान अली। सही। ठीक कुछ है। तस्वीर वीडियो भी कह रही थी आप उनकी, कोई नूर किस्म की कोई तस्वीर बहुत ज्यादा नाजेबा तस्वीरें भी हैं, इसकी वीडियो भी है मेरे पास। सबसे पहले तो एक ये तस्वीर है, आप ये देखें, जो इसकी कलाई कटी हुई है, और ये सन 2015 की है, अभी की नहीं है। सन 2015 की है ये, अभी की नहीं है। फिर सचिन तो अभी इसके रास्ते में आया है ना। उसके अलावा इसकी बहुत ज्यादा नाजेबा तस्वीरें और वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, जो कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि मुझे वो देनी चाहिए या नहीं। एक औरत होने के नाते मैं फिर भी यही सोच रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जो कहीं मीडिया पे आए। मगर अगर सीमा ने मजबूर किया, समझे आप इसको औरत ना समझे, ये औरत के नाम पे धब्बा ही है। बिल्कुल, ये एक औरत को नहीं, हर औरत को गाली दे चुकी है। ये हर औरत के नाम पे आज तक मैं खामोश थी, सिर्फ यही सोच करके चलो जो भी ये कह रही है कहने दो, खैर है। वो गुलाम हैदर का और इसका मसला था, मगर अब ये पाकिस्तान पर बात आ गई है, पाकिस्तान की बहू बेटियों पर बात आ गई है, तो हम कभी खामोश नहीं रहेंगे। अब इसको ये बहू बेटी नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमान घराने से हूँ, मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अब मैं इसको बताऊंगी कि मुसलमान औरत क्या होती है। अब मैं इसको बताऊंगी कि पाकिस्तानी औरत क्या होती है। अब ये इसको जवाब मिलेंगे, मैं इसकी औकात सबको दिखाऊंगी, और वो प्रूफ मेरे पास है, जो कि अब मैं यही सोच रही हूँ कि ये अपने मुंह से अपनी सच्चाई बयान कर दे तो बेहतर है। गुलाम हैदर बेकसूर था, बेकसूर है, और आज भी वो बेकसूर है। इस बात की गवाही मैं देती हूँ। मेरे पास जो प्रूफ है उसमें गुलाम हैदर की, मेरे पास जो प्रूफ है उसमें गुलाम हैदर की बेगुनाही साबित है। इससे ये भी पूछिएगा, इसने बच्चों के डीएनए टेस्ट क्यों करवाए थे? इसने बच्चों के डीएनए टेस्ट एक माँ को पता होता है ना मेरे अच्छा, पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में। अच्छा, एक माँ को पता होता है ना कि मेरा शोहर है, मेरे शोहर के बच्चे होंगे। इसको किस पे डाउट था जो इसने डीएनए टेस्ट करवाए? आप बड़ी बात कर रही है, डीएनए टेस्ट। आपके पास कोई ऑथेंटिक खबर है इस चीज की, कोई प्रूफ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वक्त आने पर मैं जरूर दूंगी। ये मेरे पास भाई, मैं कोई इतनी बड़ी बात कोई ऐसे नहीं कहता मेरे भाई, इतनी बड़ी बात कोई ऐसे नहीं कहता। डीएनए टेस्ट दाओ लिबॉर्ट्री में हुए इसके, कराची के अंदर दाओ लिबॉर्ट्री के अंदर हॉस्पिटल में, वहां पर इसके लिबॉर्ट्री टेस्ट में इसने डीएनए टेस्ट करवाए अपने बच्चों चारों के। इतनी बगैरत थी, इसको ये नहीं पता था कि मेरे बच्चों का बाप कौन है। अच्छा, टेस्ट रिपोर्ट खबर है। आने वाले वक्त में मैं टेस्ट रिपोर्टें भी आप सबके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। और इसके अलावा मुस्कान जी, ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है आप ये शोहरत पाने के लिए ये चीजें कर रही हैं, जिस तरह एक और हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उन्होंने भी ऐसा कहा था मेरे पास प्रूफ है, मैं पेश करूंगी। मेरी बात सुने, सबसे पहली बात कि मैं उनके घर के अंदर की एंट्री करके आई हूँ, ठीक है, जो कि आज तक लोग बाहर की एंट्री कर करके दिखा रहे थे, ये सीमा का घर, वो सीमा का घर, वो सीमा का घर। आज तक कोई साबित नहीं कर पाया कि सीमा का असल घर कौन सा है। मगर मैंने सीमा के घर के अंदर की वीडियो दिखाई है, जहाँ पे सीमा के वो कुरान पाक पढ़े जो वो पढ़ती थी। उसके अलावा मैं आपको सीसीटीवी की तस्वीरें दिखा सकती हूँ, जिसमें ये 8 मई को बैठकर वाइट कढ़ाई खाकर आई है होटल पर। सुभान अल्लाह, होटल का नाम है, सुभान अल्लाह होटल का नाम है। वहां पे ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। अगर कहेंगे तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे आने वाले वक्त में मैं सीमा को वो बेनकाब करने वाली हूँ, जो सीमा तो क्या, सीमा की 7 नस्लें याद रखेंगी। इसलिए समझा कि हर कोई गुलाम है, ब्लर करके कोई वैसे ही हमें यहाँ पे कुछ चीज तो शो करवाए, ताकि लोगों को यकीन हो कि आपके पास कोई चीज मौजूद है। मेरे पास आप तमाम बातें जो है फैक्ट कर रही हैं। ये मेरा वादा है। अगर बोलेंगे ना डीएनए टेस्ट का भी, तो वो भी आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, मगर कुछ मुझे वक्त चाहिए। मेरे पास मौजूद सब कुछ है, मगर अभी मुझे परमिशन नहीं है वो सामने शो करने की। मगर मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हूँ, मेरे पास मौजूद है। मगर मुझे अभी तक बताता चलूं, ये
मुस्कान जी उनके घर में गई हैं जहाँ पे वो रह रही हैं, उनका जो मालिक मकान है उनका भी इंटरव्यू लिया, उनकी बेटियों का भी इंटरव्यू लिया, उनकी बीवी का भी इंटरव्यू लिया, और सीमा की जो जिसको सबसे बड़ी फ्रेंड जिसको तमाम तर चीजों का पता है उसका भी इंटरव्यू लिया। इनके चैनल के ऊपर आप चीजें वीडियोस की शक्ल में भी मिल जाएंगी। इनके चैनल का लिंक जो है नीचे दूंगा, और मुस्कान के रिएक्शन इसके चैनल का नाम है, आप जाके वहां पे भी इनकी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, वो एविडेंस वगैरह देख सकते हैं। और करना चाहूंगी, सीमा जब यहाँ से 10 मई को गई है रात के 11:30 से 11:45 के दरमियान में रिक्शा करवा कर गई है। साथ में इसका कजन था जो इसको एयरपोर्ट तक छोड़ के आया है। इसकी 2 बजे की फ्लाइट थी दुबई की, 2 बजे की फ्लाइट थी। सीमा को अगर मेरी बात को यकीन नहीं है ना, सीमा के पास सब कुछ होगा ना, टिकट्स वगैरह, एपी सिंह को बोले कि भाई वो टिकट साबित कर दे कि ये टाइम फिक्स नहीं है, जो मैं बता रही हूँ ये टाइम गलत है, साबित कर दे। 2 बजे का टाइम, बहुत बड़ी 2 बजे का सारे राजों से पर्दाफाश कर दिया। जो सच है वो सच है, ये कितना छुपाएगी सच को। अपने आप को सती सावित्री बोलती है, मैं बड़ी सच्ची हूँ, मैं बड़ी सच्ची हूँ, सच्ची देवी बन के बैठती है। ये इसको मैं बताऊंगी कि सच्ची है कि झूठी है। आपने बताया था इसकी बॉडी के ऊपर जगह जगह पे निशान है, कहाँ कहाँ पे है, किस तरह के निशान है, जरा बताइएगा। इसकी टांग के ऊपर, ये राइट टांग के ऊपर, मलके रान के ऊपर, जो मतलब के ऊपर का हिस्सा होता है, वहां पर इसका सिगरेट के साथ जेड बना हुआ है, जेड। अच्छा। उसके अलावा इसकी लेफ्ट बाजू के ऊपर, जहां पे इसने इतने बेशुमार कट लगाए में सचिन के प्यार में, जो कि सन 2015 में भी लग चुके हैं। सन 2015 में भी वो कट लग चुके हैं जी, सन 2015 में भी कट लगे थे। पता नहीं किस किस के इश्क में अंधी होकर ये कट लगा लेती है मनूस। तो सन 2015 में भी कट लगे थे, तो फिर वो जेड जो बाजू के ऊपर भी लिखा हुआ है सिगरेट के साथ, और ये टांग के ऊपर भी, रान के ऊपर लिखा हुआ है, वो किसके नाम का है? जेड गुलाम हैदर तो नहीं है, जेड सचिन भी नहीं है। एपी सिंह को बोले साबित करे, उनका वकील बना फिरता है ना, लेडीज पुलिस बुलाए, बल्कि ये खुद ही जानता है। जो 5 दिन फार्म हाउस पे उसको साथ रहता, तो ये उसको नहीं जानता। ये सिगरेट कौन सी पीती थी पाकिस्तान में? पेन सिगरेट, पेन जी, पेन के नाम से जो सिगरेट है, पेन, शायद पेन या पेन ऐसे कोई नाम है सिगरेट का। अब भाई हम तो सिगरेट पीते नहीं है, जब हमें पता हो कि हम पीते हो तो हमें मालूमात हो सही से, बाकी पेन या पेन ऐसा कोई नाम है सिगरेट का। 2 डब्बियां डेली की ये सिगरेट की पीती थी, हुक्का भी पीती थी, हुक्का। तो ये हिंदुस्तान में भी जाके बीड़ी पीती है। सचिन ने 2 दफा मारा है इसको बीड़ी पीने पे। बीड़ी का ये तो शराबें भी पिएगी और पीती होंगी। सचिन, यहाँ तुम्हारी तो वाट लग गई, तुम्हारी तो यहाँ पे वाट लग गई है। लड़की बड़े प्लानिंग के साथ आई है, गाली निकलेगी। सचिन तो खुद मैं कहती हूँ कि एपी सिंह तो साथ देता है उसको। और एक औरत, भाई मेरी बात सुने, इसको ये नहीं पता कि मेरे बच्चों का बाप कौन है, फिर भी अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करवा रही है, तो ये सचिन का बच्चा होगा। इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।